नमस्कार, मैं हरी। आप देख रहे हैं डिटेल न्यूज झारखंड। आइए जानते हैं झारखंड की प्रमुख खबरों को। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचा सकें। अस्थायी होंगे रिम्स के अनुबंध कर्मी। बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में इन प्रस्तावों पर लगी मोहर। दरअसल आपको बता दूं, राज्य के रिम्स में सेवा दे रहे अनुबंध कर्मियों को अस्थायी किया जाएगा। रिम्स सचिव परिषद की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बता दें कि यह बैठक मंत्री बन्ना गुप्ता की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में परिषद के सदस्य रांची के सांसद सह रक्षा मंत्री संजय सेठ, कांके के विधायक समरीलाल, रिम्स के निदेशक डॉक्टर राजकुमार, रिनपास के डायरेक्टर, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, स्वास्थ्य विभाग के वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। आपको बता दूं कि बैठक में लिए गए अहम फैसले कुछ इस तरह है। पहला है एमआरआई की मशीन जल्द की जाएगी खरीदारी। दूसरा है 5 प्रोटोकॉल ऑफिस की होगी नियुक्ति। तीसरा है 15 करोड़ रुपए की वित्तीय शक्ति स्वास्थ्य मंत्री को दी गई है। चौथा प्रस्ताव है 129 अनुबंध दैनिक कर्मियों का होगा नियमितीकरण। पांचवा है रिम्स में 783 करोड़ रुपए की लागत से वृद्धिकरण, जीर्णोद्वार और बाउंड्री वॉल का होगा निर्माण। अगला प्रस्ताव है 10 वर्षों से अधिक सेवा देने वाले अनुबंध कर्मियों का रोस्टर के आधार पर होगी अस्थायी नियुक्ति। और लास्ट अगला प्रस्ताव है रिम्स के कैंसर विभाग में जल्द शुरू की जाएगी इमरजेंसी की सेवा। पदभार ग्रहण करने के बाद बोले मंत्री इरफान अंसारी, कम समय में अधिक काम करना है। दरअसल आपको बता दूं, प्रोजेक्ट भवन में पदभार ग्रहण करने के बाद डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि कम समय में अधिक काम करना है। कहा कि पूरे सप्ताह 24 घंटे काम करेंगे। बता दें कि इरफान अंसारी को हेमंत सरकार के ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, पंचायती राज विभाग मंत्रालय सौंपा गया है। इरफान अंसारी कहा कि सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबू आवास के तहत वर्तमान वित्त वर्ष में 4,50,000 आवास ही गरीब परिवार को आवास निर्माण कर दिया जाना है। इस लक्ष्य को पूरा करना है। आगे कहा कि आदिम जनजाति के गाँव को सड़क से जोड़ने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत जिन गांवों को अभी तक संपर्क पथ से नहीं जोड़ा गया है उन गांवों में जल्द ही सड़क निर्माण होगा। कहा कि मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना अंतर्गत उन गांवों की पहचान की जाएगी जहां अभी तक पुल पुलिया का निर्माण नहीं हुआ है। इस गांव में शीघ्र पुलों का निर्माण किया जाएगा। आयुष्मान भारत के तहत बन रहा है 50 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। हार्ट, कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों का होगा इलाज। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के बोकारो में प्रधानमंत्री आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत 50 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल बन रहा है। बताया जा रहा है कि यह हाईटेक अस्पताल 5 मंजिला होगा। इस हॉस्पिटल में हार्ट, कैंसर समेत कई गंभीर बीमारियों के इलाज होंगे। जानकारी के मुताबिक इस अस्पताल का निर्माण बोकारो सदर अस्पताल परिसर में हो रहा है। यहां लगने जा रहा है रोजगार मेला। 4000 सीटों पर होगी बहाली। दरअसल आपको बता दूं, अगर आप नौकरी की तलाश में हैं तो श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग झारखंड सरकार के अंतर्गत राज्य के बेरोजगार युवक युवतियों के लिए रोजगार का एक नया अवसर के लिए रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। हजारीबाग के अवर प्रदेशित नियोजनालय में दत्तोपंत ठेंगरी रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 4000 सीटों पर बहाली होगी। आपको बता दें, इस संबंध में श्रम नियोजन प्रशिक्षित एवं कौशल विकास विभाग के अवर प्रदेशित नियोजनालय हजारीबाग ने विज्ञापन जारी कर जानकारी दी है। 12 जुलाई को हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज में आपको बता दें कि इस संबंध में श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के अवर प्रादेशिक नियोजनालय हजारीबाग ने विज्ञापन जारी कर जानकारी दी है। 12 जुलाई को हजारीबाग के संत कोलंबा कॉलेज में 24 स्थानीय और बाहरी नियोजकों के द्वारा 4000 सीटों पर लोगों को बहाल किया जाएगा, जिसमें 5000 मासिक सैलरी से लेकर 35,000 तक की सैलरी पद की भर्ती होगी। आपको बता दें, इस रोजगार मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी को दिनांक 12 जुलाई को सरकारी ITI कैंपस में पूर्वाह्न 10 बजे से लेकर अपराह्न 4 बजे तक आना होगा। अभ्यर्थियों को बायोडाटा की 2 प्रति लेकर आना है। साथ ही रोजगार मेला में भाग लेने हेतु इच्छुक आवेदक का झारखंड के किसी भी नियोजनालय में निबंध होना आवश्यक है। छत्तीसगढ़ में झारखंड के 2 मजदूरों की मौत। दरअसल आपको बता दूं, कोंडा गांव में निर्माणाधीन नहर की दीवार ढहने से झारखंड के 2 मजदूरों की मौत हो गई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा केसकला थाना क्षेत्र के खाले मुरवैंड का है। बताया जा रहा है कि सोमवार तेज बारिश हो रही थी। इस दौरान राजेश इक्का 45 वर्ष और सोनू कोयरी 36 वर्ष बारिश से बचने के लिए नहर की दीवार की आड़ में बैठे हुए थे। ये तभी दीवार ढह गई और दोनों इसमें दब गए। मौत के साथ ही नहर निर्माण की गुणवत्ता की जांच के लिए कलेक्टर ने कमेटी गठित कर दी है। कमेटी की रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि कोंडागांव जल संसाधन विभाग नहर निर्माण करा रहा है, जिसका ठेका अंबिकापुर के पंकज नाम के व्यक्ति को मिला है। ठेकेदार ने झारखंड के मजदूरों को काम पर रखा था। मजदूरों को झारखंड के गुमला से लाया था, जो पिछले कई दिनों से काम कर रहे थे। तो वहीं बताया जा रहा है कि नहर निर्माण चल ही रहा है, लेकिन नवनिर्मित दीवार पहली बारिश ही नहीं झेल पाई और धराई हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि वजनी दीवार गिरने से मजदूरों की सारी हड्डियां तक चकनाचूर हो गई है। इसलिए दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिए हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि मामले में जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता खिलेश्वर साहू ने कहा है कि ठेकेदार पंकज को मृतक के परिवारों को तत्काल 2 लाख रुपए सहायता राशि देने का निर्देश दिया है।
3120 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति में धांधली, अब सीबीआई जांच की हुई मांग। दरअसल आपको बता दूं, पहले आवेदन, फिर एग्जामिनेशन और फिर रिजल्ट के बाद नियुक्ति का इंतजार कर रहे झारखंड के पीजीटी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा पास उम्मीदवार अब सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक साल पहले झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से निकाली गई 3120 पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति का विज्ञापन रिजल्ट आते ही करप्शन की भेंट चढ़ गया है। आपको बता दें, परीक्षा पास कर चुके हजारों उम्मीदवार इस बात का दावा करते हैं कि इस परीक्षा परिणाम में सिलेक्टेड सेंटर से विभिन्न विषयों में अधिकांश उम्मीदवार पास कर चुके हैं। उनसे पैसे लेकर परीक्षा एजेंसी ने लाभ पहुंचाया है। ऐसे में अब उम्मीदवारों का कहना है कि अब नियुक्ति पत्र से पहले इस परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो वहीं आपको बता दूं कि अभी लगभग 25 दिनों से परीक्षा पास कर चुके उम्मीदवार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आंदोलन कर रहे उम्मीदवार राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, तत्कालीन सीएम चंपई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी से लेकर स्थानीय विधायकों तक अपनी बात पहुंचा चुके हैं, पर उन्होंने परिणाम की जगह आश्वासन ही मिला है। पीजीटी शिक्षक नियुक्ति में धांधली का मुद्दा विधानसभा के विशेष सत्र में भी उठाया गया है। झारखंड के मनरेगा कर्मियों के मानदेय में 15 दिनों के अंदर होगी वृद्धि। दरअसल आपको बता दूं, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन ने मनरेगा कर्मियों को ग्रेड पे सुनिश्चित करने के साथ ही 60 साल तक सेवा और बीमा जैसे मुद्दों पर सकारात्मक पहल करने का भरोसा दिलाया है। आपको बता दूं, वहीं संघ के अनुसार सचिव ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि मणिपुर की तर्ज पर ग्रेड पे की संचिका अविलंब तैयार करने का निर्देश दिया गया है। तो वहीं आंगनबाड़ी कर्मियों एवं पारा शिक्षकों के समान अनुकंपा पर नौकरी का परिविधान करने के लिए संचिका बढ़ावे को कहा गया है। तो वहीं आपको बता दूं, सोमवार को मनरेगा कमिश्नर के निर्देश पर पहुंचे संघ के सदस्यों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर उनसे वार्तालाप की। वार्तालाप के बाद मनरेगा कमिश्नर के साथ संघ के सभी सदस्य ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन के कक्ष में पहुंचे। आपको बता दें, सचिव ने कहा कि ग्रेड पे देने में देरी हो सकती है, इसलिए तत्काल राहत प्रदान करने के लिए 15 दिनों के अंदर मानदेय में वृद्धि की जाएगी। दरअसल आपको बता दूं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अब सरकार खनन होने से विस्थापितों के लिए विस्थापन आयोग का गठन करने जा रही है। आयोग खनन गतिविधियों से विस्थापितों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करेगा। सरकार इसका डेटा तैयार कर रही है ताकि उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से मदद की जा सके। आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि राज्य में खनन कार्य सबसे अधिक होता है। इसके कारण कई लोग विस्थापित होते हैं क्योंकि राज्य में 40% खनिज है। तो वहीं इस पर हेमंत सोरेन ने कहा कि खनन से विस्थापित होने वाले लोगों को लेकर सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं थी। विस्थापन आयोग बनाने के प्रस्ताव को लेकर कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। राज्य के सभी विस्थापितों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से संरक्षित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेटा तैयार कर खनन के प्रभाव के बारे में समझने का प्रयास किया जाएगा। आखिर यहाँ के लोग खनन होने से क्या खोते हैं, क्या पाते हैं, इसको लेकर इनको क्या मिला, इसका कितना प्रभाव है। आपको बता दूं, सीएम ने कहा कि खनन के लिए ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को अपना घर और जमीन छोड़नी पड़ती है। उसको राहत देने के लिए सरकार नीति बनाएगी, प्रभावी लोगों के लिए काम करेंगे। भाजपा नेता के घर चोरी हुई, 25 लाख रुपए के जेवर और लाखों की कैश। दरअसल आपको बता दूं, भाजपा नेता पूर्व जिला पार्षद लवली गुप्ता के घर में चोरी की वारदात हुई है। शहर के मुख्य मार्ग में पुलिस लाइन रोड स्थित घर से चोर 25 लाख रुपए जेवर और 1 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए हैं। साथ ही चोर अपने साथ घर में लगे सीसीटीवी कैमरे और डीपीआर भी लेकर फरार हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दूं कि पुलिस चोर तक पहुंचने के लिए डॉग स्क्वाड लेकर घटनास्थल पर पहुंची थी। भाजपा नेता के घर से निकलकर कुत्ता सुदना रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग पर जाकर रुक गई है। फिलहाल पुलिस का हाथ इस मामले में खाली है। चोरी की घटना में मकान पूरे रैंकी के बाद दिया गया है। मकान के सभी दरवाजे में लगे मॉडर्न लॉक को चोरों ने तोड़ दिया है। कमरे में रखे अलमीरा और लॉकर तोड़ दिया गया है। रविवार को घर पर कोई नहीं था। नीचे तला में किराए पर रहने वाले एक बैंक मैनेजर अपने घर गए हुए थे। आपको बता दूं, लवली गुप्ता अपने परिवार के साथ रांची गई हुई थी। रविवार की रात 10 बजे उन्होंने अपने मोबाइल फोन पर घर के कैमरे चेक किए। योजनाओं के प्रति महिला जागरूक, जिले के सभी प्रखंड में विशेष बैठक का हुआ आयोजन। 1,55,726 महिलाओं ने लिया संकल्प। दरअसल आपको बता दूं, उपायुक्त विजय जागो के निर्देश पर सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जागरूक को लेकर मंगलवार को जिले के सभी प्रखंड अंतर्गत प्लास के 42 स्कूलों एवं 798 गांव में विशेष बैठक आयोजित किया गया। विशेष बैठक का आयोजन जिले भर में एक साथ आयोजित किया गया है। आपको बता दूं, जहां समूह की महिला सदस्यों ग्रामीणों के बीच जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र का महत्व, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना, मुख्यमंत्री बहन बेटी कई कुकई स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, एनीमिया मुक्त टीकाकरण, खनन प्रभावित क्षेत्र में शिक्षक युवक युवतियों के लिए प्रशासन द्वारा आयोजित कौशल प्रशिक्षण कार्य आदि के संबंध में विस्तार से जिला प्रबंधन एवं टीम लीडर के माध्यम से जानकारी दी गई। इस दौरान योजना का उद्देश्य याहता एवं आवेदन की प्रक्रिया से भी सभी को अवगत कराया। इसके साथ ही मादक पदार्थ के दुरुपयोग को भी समाप्त करने के लिए बैठक महिलाओं की जागरूक किया गया है। आपको बता दें कि मादक पदार्थ के सेवन पर रोक जरूरी है। बच्चे युवा पीढ़ी इसके जाल में फंसते जा रहे हैं, जो सही नहीं है। जन जागरूकता के माध्यम से ही इस पर अंकुश लगाया जा सकता है। मादक पदार्थ के इस्तेमाल से होने वाले
दुष्परिणाम से सभी को अवगत कराया गया है। आयोजन कार्यक्रम में कई स्थानों पर प्रखंड एवं जिला स्तरीय पदाधिकारी, DPS, JSL, PS आदि शामिल हुए।